मोहब्बत की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने कुछ पल सीलिंग को देखा और फिर उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ देखते हुए उसे समझ आ चुका था कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में थी। कुछ ही पल में मोहब्बत को सब याद आ गया कि वो हॉस्पिटल में क्यों थी, और वो सब याद आते ही उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पहली प्रेगनेंसी में डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। मोहब्बत सीलिंग की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या गलती थी मेरी? इतनी बड़ी गलती नहीं की थी मैंने, जो मुझे ये सारी चीज़ें करवानी पड़े। फिर भी ये सब हो रहा है मेरे साथ। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी एक आवाज़ आई। मोहब्बत की नज़र गेट की तरफ गई जहां पर विराग खड़ा था और उसे ही देख रहा था। विराग को देखते ही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त वो विराग से डर भी रही थी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, आई नो शुगर, इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तुम्हें ये भी पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी रह सको। बोलते हुए वो मोहब्बत के पास ही स्टूल पर बैठ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, राइट, मेरी औकात नहीं है। कहाँ मैं कहाँ आप? अगर औकात की बात है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाए यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे अकेला। अब आपके स्टैंडर्ड पर फर्क नहीं पड़ रहा। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, माय स्वीट शुगर, तुम मुझे खुद से दूर भेजने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर नहीं भेज सकती। पहले तुम खुद मेरे करीब आई थी और अब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, वो भी इस कदर कि तुम मेरी परमिशन के बिना सांस भी नहीं ले पाओगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो मोहब्बत की आंखों में देख रहा था। वही उसकी बात सुन मोहब्बत के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, कब तक रहना है मुझे यहाँ पर? कब आएंगे डीएनए रिपोर्ट और कब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। विराग उसके बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, 2 दिन के अंदर आ जाएंगी रिपोर्ट शुगर, और तुम्हें ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होश में आने का इंतजार था और तुम होश में आ गई हो, तो अब तुम अपने घर जाओगी। और एक बात, खुद को प्रिपेयर कर लो क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अचानक से बोली, नहीं करनी मुझे आपसे शादी। हर चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती मिस्टर राठौर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप मेरे साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। और उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इस वक्त दोनों के होंठ आपस में जुड़े हुए थे, पर वो दोनों किस नहीं कर रहे थे। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए बेहद धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत कश्यप, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरी वाइफ बनोगी क्योंकि तुमने मेरे साथ एक रात बिताई। तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो मेरा हुआ, तो तुम मेरे साथ रहोगी मेरे बच्चे के लिए। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग पीछे हट गया। वहीं मोहब्बत बिन कुछ बोले सीलिंग की तरफ देख रही थी। मोहब्बत के दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार किसी का चेहरा आ रहा था। विराग स्टूल से खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हें फ्रेश होना तो फ्रेश हो जाओ शुगर, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। बोलकर वो वहां से चला गया। कुछ पल बाद मोहब्बत उठकर बैठी और अनजाने में ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी ये सब चीज़ सफ़र करनी पड़ रही है। आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन चीज़ों का असर आपके ऊपर ना हो। बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर वो उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत और विराग दोनों कार में बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। मोहब्बत अचानक से विराग को देखते हुए उससे बोली, आप मेरी फैमिली को कुछ करेंगे तो नहीं ना? आपने मुझे मेरी मम्मा के नाम पर धमकी दी थी मिस्टर राठौर, प्लीज़ मेरी फैमिली को बीच में मत लेकर आइएगा। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने आईपैड पर कुछ करते हुए उससे बोला, मुझे तुम्हारी फैमिली को बीच में लाने का कोई शौक नहीं है शुगर, पर तुम्हारी फैमिली तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बातें मानो। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बात बात पर आप मुझे धमकी दे रहे हैं मिस्टर राठौर? मान तो रही हूँ मैं आपकी बात, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं मान रही? सब तो कर रही हूँ। आपने मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवा दिया। अब क्या चाहिए आपको मुझसे? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को देखा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, माय स्वीट शुगर, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। बोलकर वो वापस आईपैड की तरफ देखने लगा। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर राठौर, मेरी मम्मा की सर्जरी बाकी है।
मुझे उनके लिए पैसे कलेक्ट करने में आपसे शादी नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना मोहब्बत को देख उससे बोला, डोंट वरी शुगर, तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए पेमेंट हो चुकी है। उनकी सर्जरी में कोई कसर नहीं रहेगी और आई मीन इट। तुम्हारी मदर की सर्जरी उसी टाइम पर होगी जो टाइम डिसाइड हुआ था और इंडिया की टॉप डॉक्टर उनकी सर्जरी करेंगे। सो रिलैक्स ओके। विराग की बातें सुन मोहब्बत हैरानी से उसे देख रही थी। वो हैरानी से विराग को देखते हुए उससे बोली, सीरियसली आपने इतना कुछ कर दिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो मेरी मम्मा है, मुझे तो पता चलना चाहिए था ना कि आप क्या कर रहे हैं और आपने पेमेंट क्यों की। क्या साबित करना चाहते हैं कि आप मुझे खरीद रहे हैं? और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, तुम अपनी कीमत लगाओगी मोहब्बत कश्यप तो तुम्हारी कीमत लगेगी। मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ एंड आई एम डैम श्योर जानने की मेरे दादू ने भी स्टेटमेंट नहीं दी जानने की वो तुम्हें खरीद रहे हैं। ये स्टेटमेंट तुमने बनाई है। जब तुम सोच रही हो जानने की सामने वाला खुद तुम्हारी कीमत लगा रहा है तो सामने वाले को तुम्हारी कीमत लगानी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो कार से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कर मोहब्बत के घर के बाहर रुक मोहब्बत बाहर देखते हुए धीरे से बोली, अब आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैं जो भी करना चाहता हूँ आने वाले टाइम में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा शुगर, फिलहाल तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सो जस्ट लीव। उसकी बात सुन मोहब्बत तुरंत कार से उतर गई और घर की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत का घर के अंदर जाते ही विराग ड्राइवर से बोला, बैक टू होटल। उसकी बात सुन ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और वो वहां से निकल गया। वही मोहब्बत जैसे ही घर के अंदर पहुंची उसकी नज़र अदिति पर गई जो हाल में बैठी हुई थी और पॉपकॉर्न खा रही थी। अदिति की नज़र जैसे ही मोहब्बत पड़ गई उसके पास गई और उससे बोली, कहाँ थी तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। तुझे आइडिया भी है? तूने सुबह कहा था कि तू किसी इंटरव्यू के लिए गई है, बट पूरी रात इतनी देर तक क्या चल रहा है? मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं थक गई हूँ अदिति। आई नो रात हो गई है बट इंटरव्यू दिया मैंने, फिर उसके बाद मैं सीधे काम पर चली गई थी। कैफे चली गई थी इसलिए लेट हो गया और कोई बात नहीं है। बोलकर मोहब्बत अपने रूम में चली गई। अदिति खुद से ही बोली, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है, पता लगाना पड़ेगा। बोलकर उसने गहरी सांस ली। वहीं मोहब्बत सीधे अपने बेडरूम में गई और बेड पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस शादी से कैसे बचे। मोहब्बत खुद से ही बोली, इन शॉर्ट 2 दिन है मेरे पास। 2 दिन में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे उसका रिजल्ट भी पता है। मिस्टर राठौर ने मम्मा की सर्जरी की पेमेंट भी कर दी है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, क्या करूं मैं अब? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो अचानक से बोली, नो मोहब्बत रिलैक्स, बहुत स्ट्रेस ले लिया है आज के लिए, कॉम डाउन। बोलते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर खुद को शांत करने लगी। वहीं दूसरी तरफ होटल में विराग इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और वाइन का सिप ले रहा था। उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी और उसकी नज़र उस फाइल पर ही थी। विराग उसे फाइल को देखते हुए धीरे से बोला, मोहब्बत कश्यप, ये फाइल तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाएगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। बी रेडी मोहब्बत कश्यप, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर सिर सोफे से टिका लिया। आंखें बंद करते ही विराग की आंखों के सामने मोहब्बत का चेहरा आ गया। उसकी बातों को और उसके एक्सप्रेशंस को याद करते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। विराग इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी अर्जुन की आवाज़ आई, सर प्रारंभ, सर का कॉल आ रहा है मुझे बार बार। उन्हें आपसे बात करनी है और आप उनका कॉल नहीं उठा रहे। ये सुनते विराग ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन को देखा जो उसे ही देख रहा था। विराग कुछ पल रुककर बोला, दिस ओल्ड मैन, ये मुझे कभी भी शांति से नहीं रहने दे सकते। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और फिर प्रारंभ को कॉल किया। कॉल पिक होते ही विराग उनसे बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों कॉल कर रहे हैं आप बार बार मुझे कॉल करके परेशान हो गए तो फिर मेरे असिस्टेंट को परेशान कर रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से प्रारंभ उससे बोला, परेशान करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जानना है कि तुमने क्या किया है। मुझे मोहब्बत तुम्हारी वाइफ के तौर पर चाहिए विराग, किसी भी कीमत पर जस्ट डू इट। तापसी से डाइवोर्स लो और मोहब्बत से शादी करो। मुझे वो तापसी बिल्कुल भी। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, मोहब्बत इज प्रेग्नेंट।
ये सुनते ही प्रारंभ बिल्कुल शांत हो गए। वो अचानक से बोले, वॉट? शी इज प्रेग्नेंट? ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी बहू ही नहीं मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी हमारे पास आएगा। उद्धरण चिन्ह। विराग आई रोल करते हुए बोला, हो गया आपका। बाय द वे, एक गेम आपने चली थी और एक गेम में चलूंगा। आपने मोहब्बत से शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया और अब मैं कुछ और करूंगा जो मोहब्बत को मजबूर करेगा। बोलते हुए उसकी नजरें वापस सामने कॉफी टेबल पर रखे हुए फाइल पर गई और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, कुछ भी करना पर मोहब्बत को हर्ट करने के बारे में मत सोचना विराग सिंह राठौर। मेरे दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है वो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इन चीजों में मोहब्बत ज्यादा हर्ट हो। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, कहीं इसीलिए तो आप मोहब्बत से मेरी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपके दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तुम कुछ भी रीजन समझ सकते हो विराग, लेकिन पहली वजह सिर्फ इतनी थी कि तुमने उसके साथ एक नाइट स्पैन की थी। मुझे वहां जाकर पता चला था कि मोहब्बत मेरे ही दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है। उद्धरण चिन्ह। वेल, उसका ख्याल रखना, अपने गुस्से के चक्कर में उसे हर्ट मत करना क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। विराग धीरे से बोला, मैं तो खुद किसी के कंट्रोल में नहीं रहता दादू, वेल आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर उस फाइल को देखते हुए धीरे से बोला, पर तुम्हारी सारी ख्वाहिश मर जाएगी मोहब्बत कश्यप। माय स्वीट शुगर, बहुत बुरा फंसी हो तुम और जिंदगी भर के लिए फंसी हो। बोलते हुए उसके फेस पर इविल स्माइल आ गई। आखिर किस झमेले में फंसने जा रही है मोहब्बत, जानने के लिए पढ़ते रहिए। मोहब्बत इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई थी और वो मालिनी के बारे में डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, मोहब्बत पेमेंट हो चुकी है, अगर तुम कहो तो हम कल के कल ही सर्जरी को सेटअप कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, डॉक्टर सर्जरी हो तो जाएगी पर सब कुछ सक्सेसफुल तो रहेगा ना? आई मीन कोई रिस्क तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले, मोहब्बत सर्जरी में रिस्क तो होता है पर हाँ ज्यादा रिस्क नहीं है। मालिनी का थर्ड स्टेज शुरू हुआ है, शुरू होते अगर सर्जरी हो जाए तो हम मालिनी जी को बचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके डॉक्टर, तो आप कल ही सर्जरी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर केबिन से निकल गई। मोहब्बत जानती थी कि इस सर्जरी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विराग ने मालिनी की सर्जरी के लिए पैसे देकर उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया था और मोहब्बत की सेल्फ रिस्पेक्ट ये कह रही थी कि जब तक वो विराग को उसके पैसे नहीं लौटा देती वो उससे छूट नहीं सकती। मोहब्बत ये सारी चीजें सोचते हुए मालिनी के वार्ड में गई और उसने देखा कि नर्स इस वक्त मालिनी को एक इंजेक्शन लगा रही थी। वही हरप्रीत मालिनी के पास ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया और मोहब्बत की तरफ मुड़कर उससे बोली, मैम आपने डॉक्टर से बात कर ली है तो मैं जा रही हूँ और मैम को इंजेक्शन भी दे दिया है मैंने। बोलकर नर्स वहां से चली गई। मोहब्बत मालिनी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, आदत पड़ गई है ना आपको मम्मा ऐसे बात बात पर इंजेक्शन लेने की, अब तो आपको दर्द भी नहीं होता होगा। बोलते हुए वो स्टूल पर बैठ गई। मालिनी धीरे से बोली, दर्द नहीं होता पर इंजेक्शन की आदत कौन चाहता है बेटा? मुझे जो आदत लगी है वो ये है कि अब मुझे बस लेटे रहने की आदत पड़ गई है। कितने दिनों से मैंने वॉक तक नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत मालिनी को देखते हुए उससे बोली, और तुम वॉक कर भी नहीं सकती मालिनी, बॉडी बहुत वीक है तुम्हारी, एक बार सर्जरी हो जाए फिर हम तुम्हें घर लेकर चलेंगे, वहां जैसे रहना है तुम रह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मालिनी एक नज़र मोहब्बत को देख हरप्रीत से बोली, पर माँ पैसों का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, सर्जरी कैसे होगी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, किसने बोला कि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुई? पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, इवन पैसे जमा भी हो गए हैं और मम्मा कल ही आपकी सर्जरी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मालिनी और हरप्रीत दोनों हैरानी से मोहब्बत को देखने लगे क्योंकि उन दोनों को ही अमाउंट पता था और ये भी पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं से भी ये अमाउंट अरेंज कर पाते। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, पैसे कहाँ से आए मोहब्बत? हमारा घर भी गिरवी रखा हुआ है तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए? 10 लाख थे ना? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, नानी पैसे कुछ ऐसे आए कि मैंने एक चैरिटेबल फंड के लिए अप्लाई किया था, वो फंड मिल गया मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए। एक बार मम्मा का ट्रीटमेंट हो जाए फिर मैं उस चैरिटेबल फंड में मम्मा की रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी और उसके बाद मैं धीरे धीरे उन्हें पैसे पे बैक कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली,
कौन सा चैरिटेबल फंड मोहब्बत? अगर चैरिटेबल फंड है तो नाम मुझे जरूर पता होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, मम्मा वो एक्चुअली। उद्धरण चिन्ह। अब मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा झूठ बोले मालिनी को। मालिनी खुद चैरिटेबल फंड्स के लिए काम किया करती थी, वो अलग अलग एनजीओ के लिए काम किया करती थी अपनी बीमारी से पहले, इसीलिए उन्हें गोवा के हर चैरिटेबल फंड एनजीओ के बारे में सब पता था और मालिनी के सामने किसी चैरिटेबल फंड को लेकर झूठ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि मालिनी मोहब्बत से कोई और सवाल पूछ पाती कि तभी अदिति वहां पर आए और अचानक से बोली, आप लोगों की कौन सी बातें चल रही है? मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ, एक्चुअली मैं मालिनी आंटी के लिए स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड लेकर आई हूँ, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए। मालिनी अदिति को देखते हुए उससे बोली, फ्रूट कस्टर्ड? थैंक गॉड नॉर्मल फ्रूट से अलग होकर कुछ खाने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत झट से बोली, पर आज ही मिलेगा। सर्जरी के बाद बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा मालिनी, इसलिए आज आखिरी दिन है। खा लो। हरप्रीत की बात सुन मालिनी बस मुस्कुरा कर रह गई। वो तीनों आपस में बिजी हो गई। वही मोहब्बत उन तीनों को देख रही थी। उन तीनों को देखते ही देखते मोहब्बत के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। यही तो चाहती थी वो, अपनी फैमिली की खुशी, और अब वो मिल रही थी, पर उसकी कीमत में उसे भी कुछ करना पड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत अचानक से बोली, मुझे ना काम पर जाना है, मैं जा रही हूँ। नानी आप मम्मा का ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा बकवास करें तो मुझे कॉल कर देना, क्योंकि इनकी बकवास मैं ही शांत कर सकती हूँ। बोलकर मोहब्बत ने मालिनी के फोरहेड पर किस किया और फिर वहां से निकल गई। मालिनी कुछ सोचते हुए बोली, कैसा फ्यूचर देना चाहती थी ना मैं इसे माँ, और कैसा फ्यूचर मिला है मेरी मोहब्बत को। सब कुछ ठीक था अगर मेरी बीमारी बीच में नहीं आती। मेरी मोहब्बत अपनी पढ़ाई कर रही थी, सब ठीक था, लेकिन सब बिगड़ चुका है। बोलते हुए मालिनी की आंखें नम हो चुकी थी। हरप्रीत मालिनी के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, शांत हो जाओ मालिनी, तुम्हें पता है ना मोहब्बत तुमसे कितना प्यार करती है। उसके लिए तुम ही उसकी माँ हो, उसकी बाप हो, उसका पूरा खानदान हो, इसीलिए खुद को इतना डिमोटिवेट नहीं करना है। सर्जरी के बाद ठीक होकर तुम फिर से काम करोगी और हमारी मोहब्बत अपना फ्यूचर बनाएगी, जो वो हमेशा से चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी ने हरप्रीत को देखा और उससे बोली, माँ मेरी गलती थी ना कि मोहब्बत को कभी बाप का प्यार नहीं मिल पाया। एक गलत इंसान, एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी, साथ में मेरी मोहब्बत के सिर से। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत बीच में ही बोली, उसे बाप का प्यार मिला है मालिनी, उसे बाप का प्यार बेशक मिला है। ये सुनते ही मालिनी बिल्कुल चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। वही अदिति जो उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो मन में ही बोली, बाप का प्यार मिला है, इस बात का क्या मतलब था? बोलते हुए वो भी कुछ सोचने लगी। वही मोहब्बत सीधी कैफे गई, जहां पर वो काम करती थी। वो दिन में कैफे और रात में क्लब में एज अ रूम सर्विस के लिए काम करती थी। कैफे पहुंचकर मोहब्बत ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर वो अपने काम पर लग गई। इस वक्त मोहब्बत किचन एरिया में थी और वो कुछ काम कर रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आई और उससे बोली, मोहब्बत एक वीआईपी कस्टमर आया है, उन्हें तुम हैंडल करोगी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने उस लड़की को देखा और उससे बोली, ये काम मैं करूं, ये जरूरी है क्या निशा? उद्धरण चिन्ह। निशा मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, बेशक जरूरी है मोहब्बत, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम बॉस की फेवरेट हो और उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये काम तुम करोगी क्योंकि उन्हें तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। निशा की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो एक नोटपैड उठकर बाहर चली गई। मोहब्बत टेबल के पास गई और नोटपैड की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट डू यू वांट टू हैव सर? उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, शुगर, आई लाइक शुगर सो आई वांट टू हैव सम शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर उठाकर विराग को देखा, जो चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। मोहब्बत विराग को देखते हुए हैरानी से बोली, मिस्टर राठौर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा और फिर विराग को देखा। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, मिस कश्यप दिस इज रियली रूड, तुम ये भूल गई हो कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, आप यहाँ पर एज अ कस्टमर नहीं आए हैं, आप यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आए हैं, आप प्लीज यहाँ से जाए। बोलते हुए वो विराग को ही देख रही थी। उसकी बात सुन विराग ने गहरी सांस ली और फिर बेहद सर्द आवाज में बोला, क्या चाहती हो शुगर, ये कैफे बंद करवा दूं मैं, या फिर तुम्हारी वजह से इस कैफे में मौजूद हर इंसान को बर्बाद कर दूं?
ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखने लगी। मोहब्बत के एक्सप्रेशन देख विराग तिरछा मुस्कुराया और उससे बोला, शुगर अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी। जब मुझे कोई बेवजह देखता है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी नज़रें नीचे कर ली और फिर धीरे से बोली, व्हाट डू यू वांट टू हैव सर? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, ब्लैक कॉफ़ी विद 1 शुगर। मोहब्बत धीरे से बोली, आपकी कॉफ़ी थोड़ी देर में आ जाएगी सर। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। विराग मोहब्बत को जाते देख धीरे से बोला, कहाँ बचकर जाओगी शुगर? आना तो तुम्हें विराग सिंह राठौर के पास ही है। पूरी दुनिया घूम करके तुम्हें मेरी नज़रों के सामने ही रहना है तो फिर छुपने का फ़ायदा ही क्या? बोलते हुए उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। वही मोहब्बत अंदर गई और खुद से ही बोली, ये इंसान मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए। इनकी प्रॉब्लम क्या है? डीएनए रिपोर्ट 2 दिन में आएगी ना, तो 2 दिन मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते ये। क्या करूं मैं? बोलते हुए उसने ऊपर देखा और फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी। तभी निशा मोहब्बत के पास आई और उससे बोली, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे भूत को देखकर आ रही हो या बड़ी मुश्किल से किसी से छूट कर आई हो। मोहब्बत ने निशा को देखा और उससे बोली, तुम नहीं समझोगी मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम। ओके, एक ब्लैक कॉफ़ी विद 1 शुगर चाहिए। उसकी बात सुन निशा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वहां से चली गई। मोहब्बत ने बाहर जाकर विराग को देखा, जो इस वक्त अपनी चेयर पर बैठा था और अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। इस वक्त विराग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, अगर इतने बिजी थे तो आने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? मुझे क्या हुआ है? कंट्रोल मोहब्बत, कंट्रोल योरसेल्फ। बोलते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत कॉफ़ी का ट्रे लेकर विराग के पास गई। उसने ट्रे टेबल पर रखा और उससे बोली, सर योर कॉफ़ी। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई कि तभी विराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत ने मुड़कर विराग को देखा और उससे बोली, सर ये प्रोफेशनल प्लेस है, आप यहाँ पर मेरा हाथ। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, शट योर माउथ शुगर। डोंट यू थिंक कुछ ज्यादा ही बोलती हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके तो अब मैं नहीं बोलूंगी। ये सुन विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसे खींचकर अपने बगल में चेयर पर बैठा दिया। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे अपने पास क्यों बैठा रहा था। विराग अपनी कॉफ़ी का एक सीप लेकर बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी मोहब्बत कश्यप, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, पर मैं यहाँ नहीं बैठ सकती मिस्टर राठौर। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मुझे बैठने के पैसे नहीं मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। विराग बोरियत भरे लहरे में बोला, तुम्हें पैसे लेने की जरूरत भी नहीं है शुगर। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हें ये जगह छोड़नी है। ये सुनते ही मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी। क्या जवाब होगा मोहब्बत